थिएटर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमेशा से चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। हिंदी थिएटर तो अपनी प्रयोगधर्मिता की वजह से भी पीछे रहा है, जबकि महानगरों में गुजराती और मराठी थिएटर देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों के साथ साथ सरकारों, संस्थाओं, कंपनियों को भी आगे आना चाहिए ताकि यह एक मरती हुई कला न बनकर रह जाए। यह सब कहना है उन छात्रों का जो हमारे आने वाले भविष्य हैं। दरअसल इन दिनों MBPG कॉलेज के लाल बहादुर शास्त्री सभागार में 7 दिवसीय थिएटर कार्यशाला चल रही है, जिसके तहत द शक्ति ऑन्सेम्बल के संस्थापक और आर्टिस्टिक डायरेक्टर लक्षिका पांडे की पहल पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को रंगमंच की बारीकियों से परिचित करवाया जा रहा है। महाविद्यालय के छात्र इस कार्यशाला से काफ़ी खुश हैं, लेकिन अफसोस भी है कि उन्हें वो सारी मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं जो मेट्रो सिटी के कॉलेजों में दी जाती हैं। वहीं सोमवार को कार्यशाला के अंतिम दिन हिंदी और अंग्रेजी विभाग के छात्रों द्वारा तैयार 2 नाटकों, एक थी गोपुली और द वेस्टलैंड का मंचन किया गया। दोनों ही नाटकों के मंचन ने सभागार में उपस्थित लोगों और छात्रों का मन मोह लिया। इस दौरान हमने भी प्रतिभागियों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर छात्र क्या चाहते हैं, थिएटर किस तरह छात्रों के लिए हितकारी हो सकता है और उन्हें किस तरह से ऐसी योजनाओं से फायदा होता है। तो आप भी सुनिए किसने क्या कहा। हमारा जो अभी थिएटर जो हम कर रहे हैं वर्कशॉप, इससे हमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स हुए हैं। द फर्स्ट वन बीइंग ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऑफ अ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, हम भले ही स्टेज पे हों या हम रियल लाइफ में हों, हम सब अपनी अपनी लाइफ में किरदार निभाते हैं। तो वो किरदार को निभाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो हमें एक थिएटर के थ्रू मिलता है। The second thing that that I as a student realized and we as a team realized is that कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ चलना कितना डाइवर्सिफाई करता है, यूनिटी कितना डाइवर्सिफिकेशन करती है किसी की भी लाइफ में। And to the college association, to the management, it's our humble request कि आप ऐसे कुछ measures लें जिससे ऐसे बहुत सारे ऐसे students होंगे who are very much into art, but just because कि लोग ये समझते हैं कि art में क्या ही होता है, कोई scope नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इस चीज़ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। Also due to societal pressure, also due to the pressure of their family members and everything. तो I think ऐसी theatre workshops and more such workshops should be organized in the college premises. For the benefit of each and every student of MBPG. हमें पता है कि ड्रामा और थिएटर जो है वो मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इसका कल्चर है, पर प्रतिभा हर जगह होती है, हर क्षेत्र में होती है। जब भी हम स्कूल टाइम्स में थे तो हम परफॉर्म करते थे, और जहाँ तक बात है करियर की, तो हम देख ही रहे हैं कि आज एक्टिंग की दुनिया में लोग जो है सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पे लोग एक्टिंग कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि थिएटर जो रियल आर्ट है उसको अभी तक एक्सपोजर नहीं मिल पाया है, खासकर उत्तराखंड या फिर हल्द्वानी में। हल्द्वानी एक बड़ी सिटी है, बट फिर भी यहाँ पर कोई ऐसा कुछ थिएटर या फिर ड्रामा से रिलेटेड ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है। जहाँ तक बात है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई स्पेशल डिपार्टमेंट देखने को मिलता नहीं है। जैसे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट है, योगा डिपार्टमेंट है, बट ड्रामा एज अ डिपार्टमेंट अभी तक कहीं नहीं दिखा है। तो अगर ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होता है तो मुझे लगता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जो कि हमें मिला है और हमें लगा है कि हाँ शायद हम कर सकते थे, और आगे भी अगर हमें मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम करेंगे। कॉलेज को डेफिनेटली एक थिएटर प्रोग्राम के उसमें रखना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं काफ़ी सारे बच्चों के, जिसके लिए आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है अपनी टैलेंट्स को। क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं एक ही करियर में हमें जाने के लिए, थिएटर में जाने के लिए। तो अगर हमें एक थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए थिएटर को परस्यू करने के लिए, तो एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है स्टडीज़ के साथ साथ। आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा बच्चों को थिएटर मतलब एक्टिंग करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो चाहते भी हैं कि वो एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाएं। और जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं डांस वगैरह, तो उसके लिए कोई भी हमें वर्कशॉप नहीं दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक थिएटर का एक सब्जेक्ट रखा जाए जहाँ पे बच्चे सीखें और अपना करियर इसमें बना सकें। थिएटर से संबंधित चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं हमारे कॉलेज में, लेकिन
यहाँ पर जो है उतनी सुविधाएं नहीं हैं बच्चों के पास, इसीलिए मैंने भी इसको ज्वाइन किया है कि कुछ नया सीख पाएँ बच्चे, भविष्य में अपना कुछ नया कर पाएँ, तो इसके लिए ज्वाइन किया हुआ है। सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, जगह जगह पे वर्कशॉप करवानी चाहिए, कॉलेजेस में, छोटे छोटे कॉलेजेस में, बड़े कॉलेजेस में, जिस भी स्तर पे सरकार काम करेगी तो वो बच्चे के भविष्य के लिए एक जो है सुनहरा अवसर रहेगा। और बाकी जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है इस दिशा पे सोचे और हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दे। कि हमारे जो हल्द्वानी में जो MPPG है, ये लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र से ज़्यादा ही पीछे चल रहा है। अगर आप अल्मोड़ा कैंपस देखी जाएगा तो SHG कैंपस वो ज़्यादा डेवलप है। पिथौरागढ़ वाला जो कैंपस है वो ज़्यादा स्पोर्ट्स से लेके अगर कंपटीशन से लेके बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऑडिटोरियम भी अब जाके बना है, जबकि SHG कैंपस अल्मोड़ा में तो कब के बन चुका था। वहाँ फैसिलिटीज़ इससे ज़्यादा अच्छी है, यहाँ हमें ऑडिटोरियम मिलता नहीं है, कहते हैं तुम ख़राब कर दोगे। हम अब प्रैक्टिस कॉलेज के लिए ही हम बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज को, और हमको ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है। स्पीकर्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, और पहली बात तो यहाँ पर बिल्कुल अनुशासन की बहुत कमी है। टीचर्स लोग ही सपोर्ट बच्चों को नहीं करते तो बच्चे कैसे करेंगे, और बच्चे को पता भी नहीं चलता है क्योंकि कुछ नोटिस बोर्ड तक नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर कहीं पर नोटिस बोर्ड नहीं लगा है। एडमिशन का चले भी जाते बच्चों को पता ही नहीं चलता। कोई मतलब एग्ज़ाम कल होने वाला है तो आज कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे बच्चों की बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। अगर यहाँ से अगर आर्ट्स से रिलेटेड कहेंगे तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, अगर डिपार्टमेंट भी है तो बस ऊपर ही मतलब टाल देते हैं, मतलब हाँ काम चलाओ वाला सिस्टम कर देते हैं। वो तो बच्चे कर देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो अपने स्कूल से सीख के आए हैं, अपने स्कूल में उन्होंने पार्टिसिपेट करा है, और यहाँ आके हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखा, वही जो कर रहे हैं, वो जो हमें आता है वही कर रहे हैं। और ये अभी लास्ट टाइम में एक थिएटर आर्क है, ये थोड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव टाइप है, इससे एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत सीखेंगे कुछ, और हम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस, और सीखा भी है हमने, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है बोलने में। एक ग्रुप में बोलना और अकेले में बोलने में बहुत अंतर होता है। तो यही चीज़ है कि कॉलेज को MPPG को करना ही चाहिए, क्योंकि ये नैनीताल और सबसे ही पीछे यही चल रहा है कॉलेज। आज जो हम ये कार्यक्रम यहाँ करा रहे हैं अंग्रेज़ी विभाग और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में है। लक्षिका जी द शक्ति एंसेंबल इनकी संस्था है, और ये बहुत अच्छी, जब पता चला कि कला की पारखी हैं और इन्होंने बहुत इनके पास अनुभव है तो लगा कि इनको बुलाया जाए, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में जो विद्यार्थी है ना बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है। तो हम चाहते थे कि उनकी प्रतिभा बाहर निकल कर आए, और जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में हम देख रहे हैं कि कौशल विकास भी अपने आप में एक विषय के रूप में चयनित यहाँ है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय में हमारे महाविद्यालय को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं, क्योंकि थिएटर के लिए जिस तरीके से माइक्स की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो सब हमारे पास यहाँ थोड़ी कमी हम लोगों को यहाँ महसूस हुई। तो हम चाहते हैं कि ऐसा यहाँ किया जाए, क्योंकि ये महाविद्यालय बहुत बड़ा महाविद्यालय है MPPG कॉलेज, और यहाँ के बहुत ही होनहार बच्चे यहाँ हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ से ही बच्चे निकलते हैं IAS PCS वगैरह, और मेडिकल फील्ड में कहीं भी, या एडवोकेट, जितने भी बड़ी बड़ी आप दिशाएं सोच सकते हैं शिक्षण क्षेत्र में तो आते ही आते हैं। तो इन विद्यार्थियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो जब वहाँ नहीं निकल पाते हैं, यहाँ तो वो होते ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने योग्य यहाँ के विद्यार्थी हैं, और ऐसे टीचर्स भी यहाँ के बहुत प्रतिभावान हैं। तो हम चाहते हैं उनका उपयोग होना चाहिए उस प्रतिभा का, और लाभ मिलना चाहिए हमारे उत्तराखंड को इसका। थिएटर से बहुत लंबा हमारा गहरा नाता है, क्योंकि जब बच्चा BA में ही जाता है या उसके पहले ही, तो BA में ही हमारे यहाँ बहुत सारे थिएटर के प्लेज हैं, थिएट्रिकल प्लेज हैं, जिनको उनको पढ़ना पड़ता है। इट वॉज फर्स्ट टाइम दैट वी इनकॉर्पोरेटेड दिस लेडी हियर, द वर्चुओसो आर्टिस्ट, जिन्होंने थिएटर में बड़ा अच्छा काम किया है, एक एक्सपोजर है उनको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, थैंक्स टू प्रभा मैडम, कि हम एक क्लब टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग करते हैं, जिसमें शक्ति एंसेंबल जो एक थिएटर ग्रुप है, और MPPG के ये 2 विभाग जो लिटरेचर से डील करते हैं, तो इनके कोलैबोरेशन से कुछ निकल के सामने आए। तो प्रतिभा हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ एट पार विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड दिस आई कैन प्रॉमिस टू यू हियर इज स्टैंडिंग एट दिस स्टेज एंड जंक्चर। हैविंग सेड दैट, वो डायमेंशंस नहीं मिल पाती हैं इनको, वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो अगर हमने ये किया है तो मैं एक बड़ा पॉजिटिव नोट पे इसको बोलना चाहूँगी कि ये फर्स्ट स्टेप है, और वो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि वहीं से एक लंबी किसी दूर कोई डेस्टिनेशन पे आप पहुँचते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि फर्स्ट स्टेप लीड्स टू द बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर कोलैबोरेशंस। ये पहला था लेकिन आखिरी नहीं होना चाहिए। आज हमने एक चिंगारी जलाई है, वो आगे तक कहीं एक फायर के रूप में दिखनी चाहिए,
और आपका जो सवाल था कि मंत्री जी से, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी स्टेट के किसी फंडिंग एजेंसी से भी, ना अपने कॉलेज के। बस बात ये है कि यहाँ ऐसा किसी ने कभी सोचा ही नहीं है, और जब हम सोच बैठे हैं और हम इकट्ठा हो गए हैं, व्हेन वी हैव कम टुगेदर फॉर दिस कॉज, तो कितनी नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, इतनी प्रतिभाएं हैं। अब आप साक्षात देखेंगे जब आप बैठेंगे, तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो किसी भी, क्योंकि आपको पता है ये थिएटर होता है, ये एक यूनिवर्सिटी कल्चर है, यूनिवर्सिटी का कल्चर है। और थिएटर सारी विधाओं से बहुत अलग है, क्योंकि एक में सर्टेन इमीडिएसी होती है। आप ऑडियंस की तरह लाइव बैठे हैं, वो वहाँ पर लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो वो जो इमीडिएसी वाली चीज़ है ना, ये मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, थिएटर को ये हाईएस्ट मुकाम देती है इन ऑल द जॉनरास ऑफ आर्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। और मैं गुजारिश करूँगी आपके माध्यम से कि जो भी लोग हैं जो थिएटर को अभी समझ नहीं पाए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि कभी आप ज़िंदगी में एक ड्रामा ज़रूर देखें, और वो आपकी लाइफ बदल देगा, है ना। थिएटर मस्ट सर्वाइव एंड थ्राइव, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। यहाँ बच्चों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड बच्चे हैं, और इन बच्चों को ये एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी जगह जब हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी जाते हैं, थिएटर आजकल स्कूल्स में छोटे नर्सरी केजी लेवल तक जा चुका है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है एजुकेशन का। इसके थ्रू आप बहुत कुछ बहुत डीपली समझा सकते हैं, और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको पब्लिक स्पीकिंग आती है, और उसके अलावा एक कला, एक संस्कृति, एक साहित्य के प्रति एक कल्चर डेवलप होता है। और किसी भी सोसाइटी में अगर कल्चर नहीं है, उसकी संस्कृति नहीं है, तो उसकी आत्मा मरने लगती है वहाँ से, और ये शायद हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। सो मैं बहुत डीपली चाहती हूँ कि हम अपने घर में अपने बच्चों को एनकरेज करें साहित्य पढ़ने के लिए, वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए, और शायद अगर प्रशासन सुन रहा है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को अवेलेबल करवाएं जहाँ हम ये सब अच्छे से करवा पाएँ। तो मेरी यही विश है कि ऐसी वर्कशॉप्स और आगे होती रहें, नॉट जस्ट दैट, बड़े बड़े प्रोडक्शंस हों, वर्कशॉप तक ही सीमित ना रहे। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू।